चैप्टर वो रहता है जिसमें से आना पेपर? नहीं, मेरा ध्यान करने वाला है। अपनी स्पीड तो ठीक है ना, सारा कुछ अच्छा चल रहा है? ज्यादा आगे चला गया फिर? बढ़िया है। क्या करवा रहे हैं? तूने तो बाहर का ही कोर्स करना था ना साहब। मेरे पास मंडे से वो आईएलटीएस वाले टीचर आ रहे हैं, पूरे एक 9 वाले मैंने कर दिया। उन्होंने आना 3 to 7। हमारी क्लासेस 3 बजे तक खत्म है। वो से कोई तो मैथ का भी मैं ऑफलाइन करने की सोच रहा हूँ। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर हमारा 3 to 7 में हमारा 3 to 7 में हमारी हो गई। तुम्हारी भी 3 to 7? हमारी 3 to 7 ही लगी हमारी। और दे देना टेस्ट अच्छे से तैयारी करके ना, 2 महीने 2 महीने पढ़ के टेस्ट दे देना साथ के साथ। ज्यादा वेट नहीं करनी है। नहीं, जुलाई और अगस्त 2 महीने तैयारी कर ली, सितंबर में पेपर दिलवा दूंगा। फिर उसके बाद पेपर देने के बाद इस पे आएगा। अभी आपका जो इसका बोर्ड का प्रेशर जो होगा वो नवंबर के बाद, उससे पहले तो नॉर्मल जैसे मैं करवा रहा हूँ उतना तो करते हैं। बस वो मेरी कॉपी पढ़ते जाओ, 1-2 बार प्रैक्टिस। हाँ जी बच्चों। हाँ एक वो तो बाद में मेरा भाई है, वो अगर तो संतोष जाते रहेगा 10 साल में ही रहेगा। मैं अपने भाई बहन को ले जाता तो मैं स्पीड में मैं आर्ट लो कॉमर्स लो आर्ट आर्ट्स लेके तो मेरे भाई मेरे पापा पुलिस है, वो दे दो ऑफिसर जेडी हिंदी है मध्य पेपर दे दो कि नहीं इंटेलिजेंट नाम का मेरे नाम हो गया था। मेरी बहन ओदा नहीं बात कर रही दोनों में बड़ी कोई यहाँ को पहुँचना बंधु बजे दिलाई करेंगे। देखा देख बंदा ही बाहर हो ना बड़ी फैमिली हट गई है कर ते हरियाणी से कितने छोटा पेपर मेरे भरा गए लोग की वैसे फिर घर चेक करेंगे फिर देख के आ गए पूरी फैमिली हेलो हेलो, दुकान चले गए? Yes, sir. हीरो
हाँ जी बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको टॉपिक करवाया था। आप मुझे ये बताओ, जब किसी रॉड को, ये रॉड है बच्चों एक, इसको v वेलोसिटी से जब मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं तो ये रॉड किसकी तरह काम करती है? बताओ जल्दी। सर सेल। ओह वेरी गुड, सेल की तरह काम करती है। एक एंड इसका पॉजिटिव होता है और दूसरा एंड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस सेल की वोल्टेज कितनी होती है बच्चों? ईएमएफ VB वी BL। याद रख लो बस। किसी भी रॉड को जब मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हो तो वो एक सेल की तरह काम करने लग जाती है, सेल बन जाती है। वो कितनी वोल्टेज हो जाती है उसकी? VBL वोल्टेज हो जाती है। आज बच्चों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये V क्या होती है, इसकी रॉड की वेलोसिटी होती है। B क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। L क्या होती है? रॉड की लेंथ होती है। अब ये जो V है, B है, L है, तीनों आपस में ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों आपस में बच्चों परपेंडिकुलर होने चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। अगर तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो ये वोल्टेज हो जाएगी जीरो। समझ आया कि नहीं आया मैंने आपको क्या कहा? जब किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं तो वोल्टेज कितनी आती है? VBL। ये V इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। इसकी कंडीशन क्या है? तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए आपस में। अगर तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होंगे तो वोल्टेज कितनी होगी बच्चों? जीरो। अब मुझे ये बताओ जल्दी, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो लेंथ किस तरफ होनी चाहिए रॉड की? Z। जेड की तरफ। अगर मैं कह दूं ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ रॉड इस तरफ है, अगर वेलोसिटी इस तरफ होगी तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। ओ वेरी गुड। अगर मैं आपको ये कह दूं मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगी, रॉड की लेंथ भी इधर को होगी और वेलोसिटी इस तरफ है, तो भी ईएमएफ क्या होगी बच्चों? 0। तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज अगर पैरेलल हो गई तो वोल्टेज जीरो होनी तय है 100%। कोई डाउट है इसमें? नो सर। बच्चों मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपने आंसर करना है, ठीक है? ये नोट कर लो अगर करना है कुछ। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, दिमाग आपने लगाना है, आपने मुझे ये बताना है यहाँ वोल्टेज होगी या नहीं होगी, बस ये चीज बतानी है आपने मुझे। हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। रब कर दो इसको। यस सर। लो बच्चों, क्वेश्चन है सबसे पहले, तो ध्यान से आपने मुझे आंसर करना है इसका, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये बच्चों रॉड है, इस रॉड की लेंथ है L और रॉड पता है किधर को चल रही है बच्चे? ऊपर को चल रही है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो मुझे ईएमएफ बताओ कितनी होगी इसकी। अगला क्वेश्चन इसके बाद सोचो जल्दी, मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसके बाद। नेक्स्ट, रॉड की लेंथ है, वेलोसिटी भी इस तरफ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ। ये भैया पहले का आंसर कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? 0। क्यों बच्चे? फिर वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है। ओह वेरी गुड। दूसरे का? सर 0। तीसरे का? 0। ओके वेरी गुड। ये जीरो क्यों है? बिकॉज
सेकंड में वेलोसिटी और L स्पीड पैरेलल टू V। पैरेलल है। ये जीरो क्यों है बच्चे? L Sir, और B पैरेलल है। V एंड B पैरेलल। ये जीरो क्यों है बच्चे? अब बोलो ऑनलाइन वाले। L और B पैरेलल है। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? no, sir. नो सर। रब कर रहा हूं मैं, इसको नोट कर लिया सभी ने? रब कर रहा हूं, कर दूं? यस सर। ये बताओ, ये रॉड है, ये वेलोसिटी v है, ये लेंथ l है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें ईएमएफ कितनी होगी? हाँ जी बच्चे बताओगे? VBL। BBL। क्यों? Sir, VBL. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी Sir, मैग्नेटिक they are perpendicular all are perpendicular to to each other. बच्चों एक चीज और, चलो छोड़ो वो चीज रहने दो अभी। ये ना एक एडवांस का लेवल का क्वेश्चन भी ये बनता है, लेकिन अभी उसकी आपको जरूरत नहीं है। जेई नीट बोर्ड के लिए अच्छा है, इतना टॉपिक कंफर्टेबल है। इससे ज्यादा तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलो थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। इससे आगे काफी आगे चल सकते हैं, लेकिन एक स्टेप ही आगे चलेंगे। एक मिनट रुको, लो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। दिमाग देखते हैं किसका चलता है। ये रॉड है बच्चों, रॉड की लेंथ है, वेलोसिटी है इस तरफ, रॉड ऐसे चल रही है, इधर को चल रही है रॉड, ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये एंगल थीटा है। आपने मुझे ये बताना है इसकी ईएमएफ कितनी होगी। देखते हैं किसका दिमाग चलता है। ये 30 डिग्री एंगल, सर V cos थीटा L। V cos। अब बच्चे आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सर V cos थीटा L B। V cos थीटा L B। बच्चे ये तुमने कैसे किया? कहां से इतना दिमाग लेकर आई है तू? बता। ये तो L हो गया, ठीक है, B हो गया, ठीक है। हमें वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा बताओगे? ये वेलोसिटी है, लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का यही होगा ना, B cos थीटा। सर सही तो था मेरा। और मैंने भी तो सही कहा, मैंने गलत कहा? आपने जैसे कहा मेरे को लगा मेरा गलत है। नहीं मैंने सही कहा पूरा। ये मल्टीप्लाई का साइन है। इसमें बताओ, इसमें बताओ। सर इसमें साइन थीटा हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। V sin 30, तो ये आ गया आपका L B V sin 30। मतलब वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो ये आ गया। ओके डन। रब कर दो इसको। यस सर। ओके Yes, sir. रब कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों।
ये ए बी एक रॉड है, एक रॉड है बी सी, लेंथ एल इसकी है, लेंथ एल इसकी है। बच्चों ये जो एंगल बन रहा है ना, ये भी 37 डिग्री है, ये भी 37 डिग्री है, और रॉड दोनों ऐसे चल रही है इधर को। ईएमएफ बताना है कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, Sir, 2L sin 37 VB. नो वेरी गुड, शाबाश। देखो ये एल है ना, अब हमें देखो वेलोसिटी वी बी हो गया, अब हमें एल चाहिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो एल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला एल हो जाएगा। ये वाली एल, इतनी एल कितनी होगी, एल साइन 37, ये एल कितनी होगी, एल साइन 37, तो बन गई 2L साइन 37। वी बी 2L साइन 37 होता है 3/5, तो 6VBL/5। बताओ भाई, क्लियर है आपको? अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हो गए हमारे। ओके डन। सर रिपीट कर दो। बच्चे बात ये है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है VBL, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी, ये तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब लेंथ कौन सी हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ तो वायर की यही बनती है बच्चे, है ना। यस। अब ये वाली साइड निकालनी है मैंने, तो ये एल है, ये 37 है, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है साइन, तो ये एल का कौन सा कंपोनेंट बन गया, एल साइन 37, ये भी एल साइन 37, तो टोटल हो गया 2L साइन 37। बस मतलब हमने तीनों परपेंडिकुलर चीजें चाहिए हमें। ओके सर। टफ क्वेश्चन होगा मुझे लगता है थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ये वाला। साथ के साथ आप नोट कर लिया करो, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर किसी का नोट नहीं होता वो साथ के साथ मुझे बता दिया करें। ये रिंग है बच्चों, ऐसे ये मेरे पास एक रिंग है, ये लाइन हटा दी, ये मेरे पास ऐसे रिंग है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं। इस रिंग का बच्चे रेडियस है r, ईएमएफ बतानी है। हाँ मानव तू बता चल इसका ईएमएफ कितनी होगी। दोबारा बच्चे, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी तो दोबारा भी लिख रहा हूं। अब टूल्स कहां चले गए, हाँ जी बच्चों, यही हो? Yes, sir. Yes, sir. कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। ये रिंग है, वेलोसिटी v से चल रही है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मानव बता भाई कैसे करेंगे, ईएमएफ कितनी होगी, बोलो भाई। हाँ जी, कोई बताएगा ईएमएफ कितनी होगी? Sir, pi r VB. ना, रॉन्ग। वेरी गुड, ये जैस्मीन ने ठीक बताया, वी बी टू आर। ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रिंग की लेंथ कौन सी होगी बच्चे, ये वाली लेंथ होगी, ये 2r होगा। दैट्स इट, ठीक है, यहां तक देखो क्लियर है। Yes, sir. बच्चे मैं Yes, sir. एक चीज मैं और बताऊं, इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो रिंग है,
रिंग को मैं ऐसे चला रहा हूँ, तो ये रिंग किसकी तरह काम कर रही है बच्चे? एक सेल की तरह काम कर रही है। उस सेल की इफेक्टिव लेंथ कौन सी है? ये वाली इफेक्टिव लेंथ है ना, ये वाली है ना 2r। तो ये सेल बनेगा। अब इस सेल में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉजिटिव है, दूसरे वाला नेगेटिव, यानी इधर वाला, ये वाला हाई पोटेंशियल है, ये वाला क्या है? लो पोटेंशियल, यानी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। यानी करंट ऐसे फ्लो करेगा हाई टू लो। हाई टू लो जाता है ना करंट, पॉजिटिव से निकलता है ना करंट, ये तो पता है ना आपको, पॉजिटिव से करंट निकलता है। अब ये मैंने हाई कैसे माना, ये पहले वाला मैंने हाई कैसे माना वो मैं बता रहा हूँ आपने। मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, वीडियो में देखो ध्यान से, तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है बच्चों। आपने क्या करना है, आपने जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है, रिंग की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, रिंग किधर को जा रही है? हाँ जी बच्चों, रिंग किधर को जा रही है? ऊपर को जा रही है। जिस तरफ रिंग जा रही है ना, उस तरफ अपनी फिंगर रख दो। जिस तरफ रिंग जा रही है उस तरफ फिंगर रख दो, ऊपर को रख दी। तो आपका थंब किधर को जा रहा है? लेफ्ट। जिस तरफ थंब जाएगा वो आपका हाई पोटेंशियल होगा। और दूसरी बात, आप कहोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो ऐसे भी रखते हैं, है ना, ऐसे भी तो रख सकते हैं, तो ये बन गया। याद रखना है पाम आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में और पाम आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ अ हाई पोटेंशियल। क्लियर हो गया कि नहीं? इसको लिख लो, बाद में याद नहीं रहेंगी चीजें। दोबारा फिर समझो, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, your thumb your palm in the direction of magnetic field, then your thumb will give the direction of higher potential. चलो हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन फिर मैं पूछता हूँ, इसमें बताना मुझे हाई पोटेंशियल कौन सा एंड होगा। वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है, ये बताओ इसका पॉजिटिव वाला कौन सा होगा, नेगेटिव वाला कौन सा होगा? हाँ जी बच्चों बताओगे? अपर एंड पॉजिटिव होगा। पॉइंट है, आपने ये बताना है ए वाला पॉजिटिव होगा या बी वाला पॉजिटिव होगा। ए। वो कैसे पता लगा? फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रख दी, पाम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, तो थंब आपका ऊपर को जा रहा है, ऊपर यानी ए की तरफ, तो ए एक्ट एज पॉजिटिव, बी एक्ट एज नेगेटिव। क्लियर? सर इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें सर्कमफेरेंस नहीं लेंगे हम? ओ नहीं बच्चे, परपेंडिकुलर लेंथ लेनी होती है, ये सर्कमफेरेंस नहीं लेनी, ये नहीं लेनी। मैंने तुम्हें एक चीज बताई हुई है, पहले भी बताई हुई है, जो ये लेंथ होती है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होती है हमेशा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करनी है आपने, डिस्टेंस। ओके सर। तो एक क्वेश्चन और, इसमें बताओ भी कौन सा हाई पोटेंशियल होगा। ईएमएफ तो आप लोगों ने मुझे बता दी थी, अब बताओ चलो ईएमएफ भी बताओ और हाई पोटेंशियल भी बताओ। ईएमएफ कितना होगा, हाई पोटेंशियल कितना होगा, इस पे जल्दी बोलो बच्चों। व्हाट इज द ईएमएफ एंड व्हाट इज द व्हिच एंड इज एट हायर पोटेंशियल, ए और बी? V sin थीटा एल बी। हाँ ईएमएफ कितना आया? V E sin थीटा L sin थीटा, नहीं सॉरी ये बन गया हमारा V, एक तो L आ गया एज इट इज, V आ गया, किसका कंपोनेंट करना पड़ा हमें? V का, V sin थीटा। अब मुझे ये बताओ कौन सा हाई पोटेंशियल पर होगा। अब ये देखो आपने वेलोसिटी कौन सी मानी है, पहले तो वो लिखो, कौन सी वेलोसिटी मानी है? ये वाली। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा माना है बच्चों? ये इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड। और ये एंड मेरा ए है, ये एंड मेरा बी है बच्चों। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर ए हाई पोटेंशियल पर होगा या बी हाई पोटेंशियल पर होगा? ए। देखो आपने फिंगर रख दी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, your palm is in the direction of magnetic field, then thumb will give the direction of high potential, यानी A is at high potential and B is at low potential, यानी जो सेल बनेगा बच्चों
वो मेरा ऐसा बनेगा सर, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? इस सेल की वोल्टेज कितनी होगी बच्चों? वी बी एल बी वी साइन थीटा, ये वोल्टेज होगी। कोई डाउट है? नो No, सर। sir. ओके ओके ओके, और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, एक दो और क्वेश्चन रब कर रहा हूं मैं इसको। इस क्वेश्चन में बताओ मुझे, ये रिंग है बच्चों ऐसे, दिस इज द रिंग and velocity of the ring is in this direction and magnetic field is given in this direction, then radius of the ring is r, what is its EMF? देखते हैं कौन बताता है। 0. oh very good, 0। EMF कितना होगा? 0। Zero. Why? Length और ये velocity are लेंथ perpendicular. वाली है ना, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है हमें। L and V are parallel। अच्छा तो ये बताओ, इसके अंदर बताओ, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। ये स्क्वायर है, वेलोसिटी v है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ बच्चों, स्क्वायर की साइड a है, 2AVB. बताना है इसके अंदर EMF कितना होगा। 2AVB. 2AVB 9 बच्चे। तो बताएगा EMF कितना होगा? एनी स्टूडेंट? सर AVB। ना, दिमाग वाली चीज है। सर 0। Oh, very सर good. 0. Very good, very good. Because EMF होता है VBL. L is the displacement vector बच्चे। इसका स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बच्चों। अब दूसरी बात, एक मैं और बात बता दूं इसके अंदर, ये इसमें नेट वोल्टेज 0 होगी, इसमें नेट वोल्टेज 0 होगी, लेकिन इस स्क्वायर में अगर मैं पॉइंट मान लूं ए बी सी डी, अगर मैं आपको ये पूछ लूं बच्चों कि मुझे बताओ EMF, मुझे बताओ बच्चों EMF ए बी की, मुझे बताओ बच्चों EMF बी सी की, सी डी की, डी ए की, तो बताओ, बताएगा कोई? सारे की साइड जो है ए है, स्क्वायर की साइड ए है। ए बी की बोलो पहले तो कितनी होगी? हाँ जी, अकेली इस रोड को देखो, आप इस अकेली इस रोड को देखो कितना होगा? वी बी ए। कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. अच्छा अब मुझे ये बताओ, मैंने देखनी है अकेली बी सी की, इस वाली रॉड की, अकेली इस वाली रॉड की 0। आए, क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ दोनों पैरेलल हैं 0। अच्छा सी डी की, इसकी कौन बताएगा? सी डी की इस वाले हिस्से, VBA। वी Sir. V BA। बी बी A. ओह वेरी गुड। अच्छा बच्चों इसकी बताओ, इसकी भी 0। इसकी भी 0, sir. वेरी गुड, दैट्स इट, आपको समझ आ गया। नेट 0 कैसे होगी? अब वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूं नेट 0 कैसे होगी, वो समझो बच्चे। नेट 0 कैसे होती है वो समझा रहा हूं मैं आपको। देखो नेट 0 कैसे होती है। मेरे पास ये स्क्वायर था बच्चों, ये मेरे पास एक स्क्वायर था, इसका नाम था ए बी सी डी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन कौन से सेल की वोल्टेज है, कौन कौन से नहीं है? कौन कौन से सेल की वोल्टेज है? इसकी भी वोल्टेज है, इसकी भी वोल्टेज है, कितनी है? VBA। इसमें से मुझे ये बताना है इसमें से कौन सा हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा लो पोटेंशियल पे है?
बी हाई पोटेंशियल पे है या ए हाई पोटेंशियल पे है, ये बताओ जल्दी से। बी। ओ वेरी गुड सर बी। बी वेरी गुड। ये तो ईएमएफ 0 है बच्चों, इसकी ईएमएफ बी बी ए है। इसका देखना सीडी में से कौन सा हाई पोटेंशियल पे है। सी। सी। इसकी भी ईएमएफ कितनी है, बी बी ए। इसकी ईएमएफ बच्चों कितनी है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर नेट वोल्टेज निकालनी है इसकी, ये दो सेल हैं, दोनों की नेट वोल्टेज कितनी आएगी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा। अगर सीरीज में दो सेल लगे हुए हो, तुम्हें पता है, याद है मैंने तुम्हें करवाया हुआ, सीरीज में दो सेल लगे हुए हो, अगर तो ऐसे हो तो नेट वोल्टेज हम प्लस करते हैं E1 प्लस E2। अगर ऐसे लगे हो, सेम नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो क्या करते हैं, याद है कि नहीं, Subtract. माइनस। तो यहाँ पर भी दोनों सेम है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, नेट। क्लियर है कि नहीं। Yes, लेकिन sir. आपको गणना करने की जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, बोर्ड वाला क्वेश्चन करवाता हूं। एक कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, रब कर दूं इसको। Yes, sir. यस सर। ओके बच्चों, लो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करके देखो, देखते हैं किसका दिमाग चलता है इस क्वेश्चन में। ये क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। यहाँ बच्चे ना एक ऐसे हमारे पास स्क्वायर है, ये सारा बच्चों एक स्क्वायर है, इसकी साइड स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर, कितनी स्पीड से चल रही है स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। ये ए बी सी डी, मैग्नेटिक फील्ड मुझे दी हुई है, ये गिवन है 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। अब हमने यहाँ पर पता करना है वोल्टेज, करंट पता करना है, करंट कितना हो सकता है, और वोल्टेज पता करनी है। पहले तो बच्चे मुझे ये बताओ, ए बी सी डी 4 साइड्स हैं, ए बी सी डी 4 साइड्स में से कौन सी साइड में वोल्टेज होगी। ए बी। ओह वेरी गुड, अकेला ए बी साइड में वोल्टेज होगी ना, एडी में तो 0 होगी, बीसी में भी 0 होगी, सीडी में क्यों 0 होगी, क्योंकि सीडी के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। जब रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जाता है तब उसके अंदर वोल्टेज आती है, ऐसे नहीं है रॉड को चलाओ तो वोल्टेज आ जाएगी। तो सीडी के अंदर कोई वोल्टेज नहीं आएगी बच्चों, यहाँ सीडी के अंदर नो वोल्टेज, E0 यहाँ तो 0 होती है, यहाँ भी 0 होगी। अकेली कौन सी साइड रहेगी जिसमें वोल्टेज होगी बच्चे, बोल ही नहीं रहे। ए बी। ए बी में वोल्टेज होगी, कितनी वोल्टेज होगी, V वेलोसिटी V B L होती है, वेलोसिटी कितनी है 10, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2, लेंथ कितनी है इसकी, ये वाली साइड कितनी है 2, तो ये हो गया हमारा 40, वोल्टेज कितनी आ गई 40 आ गई 40 वोल्ट। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ए हाई पोटेंशियल पे होगा या बी हाई पोटेंशियल पे होगा, ए। वो तो आपको देखना आ गया, ए इज एट हाई पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक रॉड बनेगी, सर्किट तो कंप्लीट है ना, बताओ बच्चों, सर्किट तो कंप्लीट है ना, Yes, sir. यहाँ एक सेल बना, ये सर्किट पूरा कंप्लीट है। वो बात अलग है कि इस सर्किट में ना इस हिस्से में वोल्टेज है, ना इस हिस्से में वोल्टेज, ना इस हिस्से में, लेकिन वोल्टेज इसमें तो है, ठीक है यहां तक। अब ये पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, 4 ओम। अब मुझे करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला था वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी है 40। अब
पूरी वायर की रेजिस्टेंस कंसीडर करनी है। कितनी है पूरे वायर की रेजिस्टेंस? 4 ओम। तो करंट कितना आ गया बच्चे? 10 एम्पियर। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके ओके, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दें क्वेश्चन का। क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा दें थोड़ा सा। Yes, sir. यस सर। ओके, और थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको। दैट्स इट। लो बच्चों ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल और अप किया है। एक रॉड में वायर में करंट आई है, इसके पास एक और रॉड है ये वाली, जिसकी लेंथ है बच्चों L, वेलोसिटी कितनी है V, इससे कितने डिस्टेंस पर है X। क्या इस रॉड में, L वाली रॉड में, इस वाली रॉड में, इसको मैं रॉड बोल रहा हूं, इस रॉड में कोई मुझे ये बताओ EMF होगी, वोल्टेज होगी या नहीं? यस होगी या नहीं होगी वोल्टेज? होगी। क्यों होगी बच्चे? होगी सर, क्योंकि सर डिस्टेंस चेंज हो रहा है। क्योंकि नहीं, सर मैंने आपको कहा था कोई भी रॉड है, L लेंथ है, वेलोसिटी V है, क्या उसे चलाने से वोल्टेज आ जाएगी? नो सर, सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड तीनों। होनी चाहिए तभी आएगी। ओके सर, नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? है सर। है। वो कैसे आई बच्चे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ? ये करंट कैरिंग वायर की वजह से। ओह वेरी गुड। यहाँ जो ये करंट कैरिंग वायर है ना बच्चे, ये वाली रेड वाली मैं शो कर रहा हूँ, ये वाली, इसकी वजह से तुम्हें पता है मैंने मैग्नेटिज्म में आपको करवाया हुआ है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो किस डायरेक्शन में होगी, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, आप वीडियो में देख लो एक बार कैसे होगी, कैसे हम देखते हैं। देखो बच्चों मैं साइड पे बना रहा हूं कि मैंने इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, यहां पर देखना है ना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। जिस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड देखना होता है, आपने क्या करना है, पहले तो करंट की डायरेक्शन में थंब रख लो राइट हैंड का। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं मैग्नेटिज्म EMI के, एक ही रूल से करवाता हूं, आपका राइट हैंड पाम रूल। ये 3 चीजें यूज करता हूं, थंब, फिंगर और ये पाम। इसके अलावा मैं कोई रूल ही नहीं यूज करता, ना फ्लेमिंग लेफ्ट ना राइट, बस अकेला पाम रूल यूज करता हूं, राइट। तो इसमें देखो बच्चों, आपने करंट की डायरेक्शन में थंब रख लिया, करंट की डायरेक्शन में थंब रख लिया, फिंगर को P पॉइंट जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में रख दो, रख दिया बच्चों। करंट की डायरेक्शन में थंब रख दो, फिंगर को P पॉइंट जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है उधर रख दिया, तो आपकी पाम किधर जा रही है? इनसाइड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कोई कहाँ होगी? इनवर्ट। तो वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से आएगी, और वो किधर होगी बच्चों? वो होगी इनवर्ट। दैट्स इट। कोई डाउट है किसी को? ओके। नो सर। अब बच्चों ये रॉड भी है, ये इसकी लेंथ भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी? वोल्टेज होगी। कितनी वोल्टेज होगी बच्चों? VBL। क्लियर? अब B कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है कोई कितना होगा यहाँ? इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? मैंने बताया था आपको मैग्नेटिज्म में, किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? याद है किसी को? यार डिस्टेंस होता था, याद है किसी को? D इज इक्वल टू कितनी होती थी? म्यू नॉट I 2 R म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। यहाँ पर कितना डिस्टेंस है बच्चे? X मानना है, तो म्यू नॉट I बाय, लो भाई ये आ गया आंसर बच्चे। अभी आपके इसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, टाइम लास्ट 1 मिनट रह गया। मैं आपको 2 क्वेश्चन फटाफट लिखवाता हूँ, आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना और मुझसे डाउट पूछ लेना। मैं रब कर रहा हूँ इसको जल्दी से, ओके? कर दूं रब? यस सर।
लास्ट 1 मिनट। लो फटाफट 2 क्वेश्चन लिख लो, अपने आप प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई डाउट होगी तो मुझसे पूछ लेना। ये रॉड है, वेलोसिटी v है, लेंथ l है, ये साइड, ये डिस्टेंस a है। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ये थोड़े टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, इससे भी टफ है मेरे पास तो, लेकिन आप इतना कर लो, पेपर आपका सारे इसी में हो जाएंगे क्वेश्चंस। दैट्स इट बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में वोल्टेज बतानी है आपने। ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। सर हाँ जी, सर कल का और